नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ बलिया में। बलिया का जो लोकसभा का चुनाव है पूरे देश के चुनाव में सबसे दिलचस्प है। बलिया तो यूँ अंग्रेजी काल से बगावत के लिए जाना जाता है, लेकिन लोकतंत्र में भी यहाँ की जो जनता रही है हमेशा दिल्ली से बगावत करती आई है। तो एक बार तो बलिया के लाल ही दिल्ली पर झंडा गाड़ दिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की यह धरती है। यहाँ पर इस समय चुनावी माहौल लोकसभा का काफ़ी गर्म है। चुनाव के मैदान में चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर भाजपा से हैं, तो वहीं सपा ने सनातन पांडे पर दाव खेल दिया है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के गढ़ में हैं, यानी कि समाजवाद के गढ़ में हैं। तो समाजवाद में क्या चल रहा है, जो समाजवाद की जहाँ से नर्सरी पड़ी, यहाँ क्या माहौल है? क्या माहौल यहाँ पर हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल देख लिए हैं जी। जो भी वादा करते हैं सभी वादे झूठे निकलते जाता है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे और काला धन ले आने के लिए 15 लाख जन धन खाता खुलवाए थे। 15 रुपया खाता नहीं आया, खाता में पैसा 15 पैसा नहीं आया। जितना नरेंद्र मोदी एकदम झूठा प्रधानमंत्री है यहाँ का देश का, ऐसा बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक बना ही नहीं। हाँ, तो प्रधानमंत्री से नाराज हैं आप? प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से भी नाराज है और मंत्रियों विधायकों से भी नाराज सबसे नाराज है। तब योगी सरकार? योगी सरकार वही करते हैं, ठीक नहीं है। अच्छा, बलिया में इस समय चुनाव चल रहा है तो 2 प्रत्याशी हैं, सपा के और भाजपा के, और बसपा वाले 3 हो गए। क्या माहौल? भाजपा का तो कोई नाम निशान नहीं है। बसपा का नाम निशान नहीं है? नहीं, भाजपा यहाँ पर लड़ाई या तो फूल या तो साइकिल। तो साइकिल इस बार निकलेगी साइकिल। क्या वजह साइकिल में क्या दिख रही है? वजह से निकलेगी कि उस बार सनातन पांडे जीते हुए उनको धक्का मार कर हरा दिया गया। इस बार जनता का मूड बना लिया है कि नहीं, जीते हुए पिछले बार जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया दबंगई से। इस बार दबंगई को हम लोग जवाब देंगे, वोट देकर पूरा बहुमत से जिताएंगे। लेकिन सामने जो प्रधानमंत्री के बेटे चुनाव मैदान में नीरज शेखर, कितना माहौल उनका है? उनका कोई माहौल नहीं है। वो तो भाषण भी नहीं देते हैं बढ़िया। तो लेकिन कहते हैं कि हमने और हमारे पिता ने ही तो बलिया को पहचान दिया। अरे पहचान तो बलिया से तो अंग्रेजी हुकूमत से पहचान है बलिया का। उनसे थोड़े पहचान बलिया का। अरे बलिया ने प्रधानमंत्री दिया तो विकास नहीं न किया। चंद्रशेखर काम नहीं किए? नहीं, लेकिन पूरा देश उनको जानता है कि ऐसे समाजवादी नेता है। तो प्रधानमंत्री को पूरा विश्व जानता है। धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नीरज शेखर तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कराया, तमाम किनारे काम। कुछ नहीं काम किया। आ रहे हैं, देखिए पीला गमछा, इसमें चारों ओर तो ओम प्रकाश से पियर गमछा सो रहा है। क्या ओम प्रकाश का गठबंधन माना बीजेपी से साहब। हाँ, तो अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो तब का बीजेपी रहेंगे तो कहाँ जाए? भाजपा के साथ? अरे भाजपा के साथ वो सरकार तो बन रही है। सरकार बन रही है। तो क्या आप लोग मिल के बना रहे हैं? आप सभी में लोग मिलकर बना रहे हैं। ये कह रहे हैं 2-4 एकाध दुक्कत तो रहते हैं। है तक कह रहे हैं कि एकदम ठेला हो रहा है। अरे ठेला से वो खेला ये खुद अपने में करता लो। 10 जनी मिल गल वाले एक तरफ दूगो, तो उन्होंने से थोड़ी बात बने वाली। बताओ तो ये जो चुनाव प्रत्याशी बाणे नीरज शेखर और सनातन पांडे, लल्लन यादव के वन का माहौल बा। अरे रोड वो खन के ले जी हन ना बीजेपी वाला तमनी कोट दे हल जी। अच्छा, इतना लूट लेंगे तब भी? काहे इतना इसकी मोहब्बत हो गया? देश के बढ़ावा तलवा के ना। अच्छा, देश के बढ़ावा में गांव के बेच दो चली ऐसा ही अंधभक्त है। माहौल टाइट। आइए इधर आइए। ऐसा ही अंधभक्त है भाजपा को। कि गाँव का कड़ंजा उजाड़ लीजिए, बेच दो तो भी मोदी को वोट देंगे। क्या तो रहेंगे, देश रहेगा तभी तो गांव रहेगा। अरे कहने से थोड़ी हो जाता है, ये ऐसी थोड़ी है कि गड्ढा खन कर लेके चले जाएंगे। लेकिन इतना हम लोग ये जानते हैं कि गड्ढा भी खोद देंगे फिर भी देंगे। अच्छा, नीरज शेखर में क्या अच्छा? एकदम कौन सी? अरे वो राजा का लड़का है। अच्छा, राजा का लड़का सांसद बनेगा? पहले तो लोग सपा में थे, भाजपा में आ गए। अरे वो सपा में थे तो वो नहीं ना कदर किए, सपा वाले नहीं कदर किए। कदर तो हुआ था, अपने आप भगा है। अरे वो भगने से उनसे क्या? अच्छा, आप सुभाषपा वाले पार्टी से हैं या सामान्य व्यक्ति हैं? हम भाजपा वाले पार्टी से हैं। भाजपा से? हाँ। पियर का ओढ़ के चल रहे हैं? हम पियर का गमछा जैसे केहू लगा हुआ था। तो प्रकाश तो कुल गाली दी है, मुकदमा दर्ज है भाजपा वालों को। भाजपा तो है तो हल सहलदेव वाला। इस सहलदेव वाले? हाँ।
तो का पियर वहाँ नहीं जा हाँ चौहान हवा तो तब का चौहान तो कट्टर भाजपा ही हो तो तब का हाँ तू का जानता रहो हाँ हाँ माहौल टाइट रोड बोल खंड के लेके जिहलो तोटवा दे हल वोटवा देवा हाँ आ सनातन पांडे मार घूमत हो अरे घूमले से कुछ चोखे के बाद हाँ कहत पिछली बार वाला खेला ना हुई अरे पिछली बार का तो खेला यदि पर तो ढेर बखेड़ा होई हाँ हाँ अच्छा ये राजभर हो राजभर हो भैया ठीक है हम राजभर हैं। और राजभर भाजपा ही हो गए भाजपा ही हम लोग नहीं हैं। हाँ हाँ, हम लोग देखिए जात पात नहीं देखते हैं। हाँ ये इस देश का विकास देखते हैं। हाँ, जात पात देखने से कोई विकास तो हम प्रकाश राजभर कर ही रहे हैं सरकार में फायदा आप क्या विकास कर रहे हैं। अरे तनी बेकार बढ़ा हम लोग तो 15 साल उनके साथ रहे हैं। आप भी रहे हैं हाँ, हाँ अरे अब छोड़िए उनका बात। अच्छे नेता उनके बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा के अपने साथ आ बाप गए बेटे के लिए अपने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप ओम प्रकाश के साथ रहे हैं हाँ हाँ 15 साल। हाँ 2002 से 2015 तक कहाँ दूरी बना ली है दूरी इसलिए बना दिया कि जो कार्यकर्ता को जो मान सम्मान नहीं रहेगा इस पार्टी में हम लोग नहीं रहते हैं उसमें। लेकिन अभी राजभर युवा तो कहते हैं हमारे नेता ओम प्रकाश ठीक है गुब्बारे अपना अपना विचार है। क्या राजभर मानते हैं ओम प्रकाश नेता मानते हैं लेकिन अपना वो जो अपना शैली और सभी दिखा रहे हैं उसके लिए जनता अपना इस पार्टी में उस पार्टी में अच्छा इस बार बलिया का क्या माहौल है बलिया क्या चाह रही है अब बलिया ही चाह रहे कि अपना अच्छे से विकास लाए विकास को निर्धारित रहे जो अपना यही तो। अच्छा आप युवा हैं तमाम लोग नेता जो कह रहे हैं युवाओं को काम नहीं मिल रहा है काम मिल रहा है आपको कहाँ मिला है ऐसे बेरोजगार हैं। क्या पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी हमका हमारा तो बीए कर बीए बैठे किए हैं। हैं। क्या करते हैं बस मजदूरी किसानी। क्या करना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं अब करने को तो बहुत कुछ सोचे थे अब क्या करें। मतलब क्या सोचे थे क्या सपना सरकार में पूरा नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो क्या बताएं। जैसे कुछ बताया आपने कुछ सोच रहा होगा ना जीवन में कि बीए पास करके इंटर पास करके करेंगे कुछ सरकार अच्छा- रही 10 साल भाजपा में वो नहीं हो पाया क्या नहीं हो पाया वही मैं सोचा कि हम कुछ मतलब अपना लाइक कोई काम करें मिल जाए जॉब वो नहीं मिला। किस तरह का जॉब कुछ मतलब कुछ सोचा था कि कौन सा जॉब मिलेगा ये बताइए क्या सोच रखा था आपने सोच यही था कि अपना शिक्षा करके और क्या। अब कहता हूँ आईएएस बने सोच रहे नहीं 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 ऐसी बात नहीं हम सब बीए करके बहुत कुछ बना के सिपाही दरोगा तमाम दरोगा यही तरह ओहू में पढ़ के अपन परीक्षा निकालो ना नौकरी नहीं मिलत का भर्ती नहीं होकत का कहाँ नौकरी मिलत है इनका तो चाचा भर्ती मिलत बा नौकरी काम मिला था ये बताइए ई युवा हम चाचा का तो भर्ती मिलत था कि बीए वो वाला राम भरोसे वाला बीए रहना ना नहीं राम भरोसा लगा कैसे भी रहे तो ये चा- करिए से आप जैसे मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ जैसे पढ़ते लिखते हैं लोग तो बीए करके तो बीए करके इंटर करके आप क्या करना चाहते थे कि जो नहीं हो पाया कुछ तो सोचा होगा बेरोजगार ना रही तो के सोचा था अपना बताई ना मतलब ऐसा ही तो लोग पढ़ ले बाद कुछ पढ़त रहा नहीं अब ऐसे ही कैसे कर वही जानना चाह रहे हैं अब मान लीजिए हम कोई करबे ना करी पुलिस में बाहर सोचा था नौकरी करने या एयरफोर्स में चाहे वो आर्मी में। पुलिस में भर्ती दिए थे परीक्षा दिए थे हाँ दिए थे नहीं हुआ क्या करें। अच्छा, 2-3 बार चल मत किया अब उसके बाद अच्छा मतलब प्रयास किए नहीं हो हाँ, पाया नहीं हो पाया, आप प्रयास किए थे हम्म। और सरकार में भर्ती आई तभी प्रयास किए आई वही तो ये कुल बताओ अरे ई बतियौले से न से तो जे करे कुछ करही के नहीं खे चाहत लो कि फोकट का आवे तो उ नौकरी करी लो हां रोजगार ना रही तो काय रही लो पेपरवा जब लीक हो जाता होगा कब कुल सपा वाला करत हलो कुल सपा वाला करत हलो हां पेपरवा लिखा सपा जिम्मेदार हां आज बढ़िया हो जाए भाजपा हाँ जिम्मेदार कहता रहो कि जीत जाते जहाँ सपा जीत जाती है वहाँ एक मशीन नहीं के काम ईवीएम भाजपा खाली चोर पकड़ती है कि वह चोर बनो सो अरे मैं भाजपा तो चुप रहो अच्छा योगी बढ़िया कि मोदी बढ़िया योगी मोदी दोनों बढ़िया अच्छा केजरीवाल जान ला केजरीवाल एक नंबर का डकई डकैत केजरीवाल कहत हो ना सुन ला बतिया अन्ना हजारे नियर रहे ना कि उनके बना दे बन गेलन ई प्राइम मिनिस्टर ना तो कुछ ना बन कुछ ना मुख्यमंत्री बनल हर उ हवे कुछ हमनी का नहीं पढ़ल लिखल तो कुछ बोल देते हैं केजरीवाल जब जेलिया से बाहर रह कर ना कि बस मोदी योगी के कुर्सी पर हटा दिए अमित शाह के प्रधानमंत्री बना दिए और योगी के हटा के मुख्यमंत्री दूसरे बनाइए जे कहता ना उन्होंने में एक नंबर का बखेड़ा वाला आदमी कांग्रेस अगर जीतत या तो दुल्हा के है का हो अगर कांग्रेस जीतत या हाँ कांग्रेस अगर जीतत या तो प्रधानमंत्री के बनी इतना तो गठबंधन बाटे
बतावन लोग के हम बनतानी। उहे जब बाबा अरविंद केजरीवाल पूछना कि 1 साल बाद मोदी की बात के प्रधानमंत्री बनी, मोदी तो रिटायर होते हो, वो कहते हो कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बननी चाहत हो, बने अमित शाह प्रधानमंत्री। नहीं नहीं हमने का तो चाहल जाए कि भाई बीजेपी मोदी। तो मोदी तो कहते हो 1 साल बाद कहानी खत्म होगा। हाँ तो खत्मे करे के बा मोदी के नहीं हाँ। यहाँ लोग के गठबंधन लोग के, इंडिया गठबंधन लोग के। कहते हो कि भाजपा की सरकार में आ जाए तो मोदी की बात के प्रधानमंत्री, मोदी की तब उम्र खत्म हो गई बा। आदित्य जोगी जी, जनता के चाहते प्रधानमंत्री देखा जोगी जी के। जोगी जी के एकदम जोगी जी में का अच्छा बा, बहुत खूबी बाटे। तो अच्छा आप क्या भाजपा वालों से आप अपील करना हो तो भाजपा वालों से क्या कहेंगे आप? हम लोग कहेंगे कि योगी जी बने। इधर आइए। क्या कहेंगे? योगी जी आए। योगी जी आए। हाँ कहाँ अच्छा बा योगी में? वो योगी जी कितना जानी के ठेल के खत्म कर दिया। हाँ वो हवे तक एकदम देश के शांति कैले बना। अरे वो 24 के बाद वो मोदी जोगियो जी हट एजेंसी। अरे हाँ अच्छा ये बताइए, बलिया का चुनाव हो रहा है, बलिया के चुनाव में क्या मुद्दा बन रहा है? मुद्दा यही बन रहा है कि बीजेपी आएगी, बस मुद्दा हम लोग यही। प्रत्याशी भी सोच रहे हैं, यहाँ नीरज शेखर हैं, सनातन पांडे। नीरज शेखर को ही वोट देंगे। का अच्छा बा उनके में? काम करा बता लोग। सांसद रहना, कुछ काम कैला? सांसद हम का बहुत काम करो वाले बड़ा लोग, थोड़े नहीं कि काम नहीं करो। हाँ दारू तो मिलल बा ना। दारू पर तो दारू मिला था। हाँ, दारू मिला है, सीसी से मिला था कि ना? नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते। हाई कहता सीसी मिला था। सीसी मिला वही बोल रहा है। अच्छा आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव में? युवा का मेन मुद्दा है, किसी भी युवा का मेन मुद्दा है जॉब। और हम लोग बिलोंग करते हैं मतलब विलेज एरिया से, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। जैसे कि मैं भी बीएड कर चुका हूँ, बीटी से भी कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी में अपना बीएड को मतलब बाहर कर रखा है पीआरटी से। और टेट क्वालिफाई हूँ, बट वैकेंसी नहीं आ रही है। 2019 में लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद से नहीं आ रही है। 5 साल हो गए और कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी आरओ की आई थी, पेपर लीक हो गया। और यूपी पीसीएस की आई थी तो उसका मतलब इन्होंने वो कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। पेपर होना था बट इस डर से कर दिया कि कहीं ये भी ना लीक हो जाए। और उसके पहले यूपी पुलिस की हुई थी, वही हाल हुआ। और तो मोस्टली मतलब मैक्सिमम इनका 80 से 90% तो पेपर लीक ही मतलब हो रहा है। अच्छा आपसे ये जानना चाहते हैं, गांव के युवा है, आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा, रोजगार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, क्या लगता है जो सरकार तमाम दावे कर रही है कि योजनाएं गांव में पहुंच रही है, और सरकार ने, विशेष भाजपा सरकार ने, एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया, राशन, किसान सम्मान निधि, आवास, शौचालय और तमाम क्या लगता है ये सब मुद्दे गाँव में चुनाव में बन रहे हैं, सरकार उस पर हावी हो रही है या कुछ और बढ़ रहा है? नहीं देखो, राशन बांटने का फ़ायदा है, बीजेपी को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे भी परिवार है जिनके पास मतलब 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से आता है। तो खास करके महिला वर्ग है, उनको मतलब राशन की वजह से बीजेपी को वोट जाएगा, ये तो मतलब सत्य है। और मे भी ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट रहे। और बाकी कोई राशन के अलावा तो कोई योजना मेरे को नहीं दिख रही कि मतलब कोई अच्छी योजना हो जो स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कांग्रेस ने चलाया था मनरेगा, जिससे कि आज भी मतलब बहुत से गरीब परिवार के जो मजदूर होते हैं उनको फ़ायदा होता है। और उसी की वजह से मजदूरी भी इंक्रीज हो गई है, 400 450 के समथिंग चली गई है। तो राशन का फ़ायदा होगा बीजेपी को। और बाकी कोई किसान जो सम्मान निधि 2-2 हज़ार दे रहे हैं, इसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से किसान जो ऐसे परिवार है जिनका बहुत कम खेत है और 2,000 रुपये उनको आ रहे हैं मतलब 3 महीने या 4 महीने में, तो उसका भी फ़ायदा तो पहुंचेगा, बीजेपी को जरूर फ़ायदा पहुंचेगा इससे। तो अच्छा इतनी भाजपा की योजनाएं हैं, लाभार्थी तैयार किया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्ष की पार्टियां क्या लग रहा है चुनाव में खड़ा हो पा रही हैं? नहीं, अगर मैनिफेस्टो देखा जाए तो मोदी जी के मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं है। पिछली बार उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उससे पहले कुछ और वादा किया था कि 10-10 लाख 15-15 लाख देंगे। तो 2-3 बार तो उन्होंने बोल दिया है। जबकि अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा जाए तो बीजेपी से बढ़िया है। अगर ये मतलब हर जो एक बेरोजगार युवा होगा तो उसको 8,500 समथिंग स्किल करके कोई योजना चलाएंगे, उसमें पैसे देंगे 8,500। उसके बाद से कोई इन्होंने मैनिफेस्टो में दे रखा है कि जो महिलाओं को भी 8-9 हज़ार रुपये देंगे अगर ये जीतते हैं, पावर में आते हैं। तो अगर दोनों का मैनिफेस्टो कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस का बढ़िया है। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि जैसे हम आएंगे हम 32-33 लाख नौकरी देंगे, जिससे कि फ़ायदा होगा, पूरे युवा वर्ग को फ़ायदा होगा। और सबसे जो बीजेपी घटिया योजना है अग्निवीर, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई बंदा 4 साल कहीं नौकरी कर रहा है, सपोज दैट 4 साल नौकरी कर रहे हो, उसको 21,000 रुपये पेमेंट दे रहे हो, अगला बंदा मर गया, सीमा पे मर गया है, तो उसको कुछ नहीं,
ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना कुछ मिलेगा उसको, ऐसे ही नॉर्मल इधर आइए नेताजी आप। नॉर्मल एम्बुलेंस से लेके आ जाएंगे घर पे। इधर आइए। अभी कई हुआ है, पंजाब में हुआ, इधर एक उड़ीसा साइड में हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। आपकी बातें हम समझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप जैसे जो युवा हैं पढ़े लिखे और एक गांव की बोले तो गंवार या अनपढ़ भीड़ है जो लाभार्थी वर्ग है, तो क्या लगता है कि आप जैसे युवाओं का मुद्दा अलग रहेगा, गांव के लोग, तो कौन बहुमत में जाएगा? अब बहुमत में तो आप अगर एवरेज निकालेंगे तो लगभग गांव का हर मतलब युवा, सबके पास मोबाइल है, प्लस मैक्सिमम 80% आज के टाइम पे मतलब हमारा जो यूपी का अपना एजुकेशन रेशियो बता रहा हूँ 65 है, 65 या 67 है। तो 67% मतलब लोग वो हैं एजुकेटेड हैं। तो अगर वो 70% मान लीजिए वोटिंग होगी 55 से 60% होगी, अगर 67 में 40% भी अगर उनको जेन्युइनली समझ में आ जाए बात की मतलब कौन सरकार हमारे लिए लाभदायक होगी, तो सपा मतलब प्लस पॉइंट में जाएगी। बाकी तो अच्छा, इलेक्शन डिसाइड करेगा। अच्छा, बलिया में क्या चुनाव समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो भाजपा के नीरज शेखर हैं, प्रधानमंत्री के बेटे, सामने सनातन पांडे हैं सपा के, और लल्लन यादव बसपा के, क्या समझ रहे तीनों प्रत्याशियों में? देखिए लल्लन यादव को तो कोई जानता ही नहीं है, मैं अभी आज पहली बार जाना हूँ लल्लन यादव को। मैं भी बहुत चुनाव देखता हूँ यूट्यूब पे, तो लल्लन यादव को तो पहली बार जानता हूँ। तो उनको 5 से 1000 वोट पा जाए वो। बाकी लड़ाई इन्हीं दोनों में, सनातन पांडे में और नीरज शेखर में। नीरज शेखर यहाँ से 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, लोकसभा के लिए भी 3 बार चुने गए हैं, सपा से 1 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद से इन्होंने रेजिग्नेशन देके बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी से भी मतलब वो सांसद मतलब थे, राज्यसभा से हैं। तो और आज तक किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पे भी मतलब बलिया में कहीं भी पूछ लीजिए, किसी भी गांव में जाकर, सिटी का तो मेरे को नहीं पता, गांव में जाकर किसी से पूछ लीजिए, किसी गांव का कोई दौरा नहीं करते हैं, कहीं मीटिंग नहीं करते हैं, कहीं चौपाल नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, कोई रोड के बारे में बात ही नहीं करते। वो एक राजशाही की ज़िंदगी जीते आए हैं और उनको लगता है कि बस यही है, लोग हमारे बाप के नाम पर वोट दे देंगे और मैं जीतता रहूँगा। तो उनके लिए सबसे ख़राब बात यही है। और सनातन पांडे जी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कभी कभी मीटिंग वोटिंग मतलब करते रहते हैं, विधायक भी रहे हैं एक बार। तो मेरे को उनके एरिया का नहीं पता है, बट इधर मीटिंग करते रहते हैं। प्लस पिछली बार में ये जीते भी थे, 10-15 हज़ार वोटों से जीते थे, क्योंकि मैं पिछली बार वोट दिया था, बीजेपी को दिया था, ठीक है। नहीं, वो तो हार गए थे ना। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, वोट दिया था, बीजेपी को दिया था और सनातन पांडे को नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मोदी के विचारों से थोड़ा वो था, प्रभावित था, या मेरे को लगता है ये काम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। तो इस टाइम पे तो मेरा वोट पर्सनली जाएगा उसको, सपा को जाएगा, और ये अच्छे कैंडिडेट हैं मतलब। ये अच्छा ही बात करते हैं। एक लास्ट थोड़ा सा करते हैं कि आपकी जाएगा कि क्या लगता है आपकी मम्मी पापा सभी लोग देंगे, क्या लगता है? नहीं, मेरे पापा का भी शायद बीजेपी में जाए, बाकी मेरी मम्मी और मेरे जो भाई बहन हैं उन सबका मतलब वो अच्छा, जाए। पापा बीजेपी वाले रहेंगे? पापा, हाँ, क्योंकि हमारा डिबेट होता रहता है, वो न्यूज़ देखते हैं ना, आज तक वगैरह देखते रहते हैं, तो मीडिया वालों ने इतना मोटिवेट कर रखा है ना कि वो शायद बीजेपी को दे। अच्छा, बट मैं बोलता हूँ कि सपा को दे। अच्छा, मोबाइल का दर्शक अलग है, टीवी का विचार अलग है। नहीं, आप जानते हैं कि टीवी इस टाइम पे हमारी जो मीडिया है 162 प्लेस पे है, 182-83 मतलब देशों की रैंकिंग होती है, जिसमें हमारी मीडिया का झूठ बोलने में 162वां स्थान है। शायद आपको पता होगा, रैंकिंग जो होती है ना 162वां है। तो 162वें नंबर का झूठ लोग पूरे दिन देख रहे हैं, पूरे दिन। आप आज तक या जो भी जितने भी न्यूज़ वाले हैं सब झूठ फैला रहे हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अच्छा, तो आप सही कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आपका अपना कथन है। क्या लगता है कि जो आपके पापा झूठ सीख रहे हैं आपके अनुसार, तो आप जैसे युवा उनके झूठ को इनकार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको समझा नहीं पा रहे हैं? मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बट फिर भी अब भाई मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। मत, आपका भी अपना अधिकार है, मेरा अपना अधिकार है। अब ये मैं नहीं करूँगा कि आप जबरदस्ती यहाँ पे नहीं, मतलब मत नहीं, बौद्धिक रूप से उनको आप लोग समझा नहीं पाते? बौद्धिक रूप से मैं उनको सच्चाई दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ जो लोग ये मीडिया वाले जो झूठ फैलाते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। बहुत से लोगों को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उनकी वीडियो दिखाता हूँ कि नहीं, रियलिटी ये है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, और ये लोग मतलब गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, हमारे ब्लड में वो डाल रहे हैं कि मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो मैं आपसे देख के जरूँ, या आप चौहान हो उससे देख के जरूँ, आप राजभर उससे देख के जरूँ, या कोई मतलब नीच जाति का है, चमार हो गया, जो भी है, उनसे मतलब उनका छुआ ना खाऊं,
तो ये लोग यही फैला रहे हैं। अभी कुछ समय पहले शायद उज्जैन में अभी कांड हुआ था कि अखिलेश एक मंदिर में चले गए थे तो सारे मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। आज अखिलेश के साथ हो रहा है, कल कोई चौहान वर्ग का कोई जाएगा मंदिर में उसके साथ होगा, परसों कोई और राजभर वर्ग का जाएगा उसके साथ होगा। तो ये लोग मतलब करने लगेंगे। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन उधर भाजपा जो है दलित को राष्ट्रपति बना देती है, आदिवासी बनाती है, लेकिन भाजपा तो अलग 10 कदम आगे जा रही है। राष्ट्रपति बनाते हैं, राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं बुलवाया? बुलवाना चाहिए ना, राष्ट्रपति बना दिया, बुलवा दो फिर, क्यों नहीं बुलवाया? आए थे दर्शन करने, साथ में उद्घाटन टाइम में नहीं आई थी ना। हमारा जो फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको धागा काटना चाहिए ना। मोदी जी क्यों काट रहे हैं? राष्ट्रपति को कटवाए थे ना। इतना ही होता, कटवा दिए होते। हम लोग प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या लगा कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे कैसे रहे बलिया के लिए? अब उस टाइम तो मैं था नहीं, बट लोग बताते हैं कि मतलब अच्छे ही रहे। बलिया का नाम तो बलिया का वैसे पहले से ही था, मंगल पांडे, चीतू पांडे उसी टाइम था। हाँ, बागी बलिया से ही था, बट ये भी रहे हैं। उसको मैं तो उनको बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, क्योंकि 5-6 सांसद लेकर के और दिल्ली की कुर्सी लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनके विचारों से बहुत खुश रहता हूँ। बहुत पढ़ा तो नहीं उनके बारे में, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ कि 7 सांसद लेके 6 सांसद लेके दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना इतने बड़े देश में एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत गर्व की बात होती है बलिया हाँ, वाले को। ये देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे देखिए रोए खड़े हो रहे हैं। तो मतलब एक रुतबा होता है भाई। मतलब 7 सांसद लेके मैं देखा कितनी बड़ी बड़ी पार्टी कितने सांसद होते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। एक मंत्री बलिया वाले गर्व करते हैं चंद्रशेखर सिंह मैं पे। तो गर्व करता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता। मैं बहुत गर्व करता हूँ कि तो क्या चंद्रशेखर के बेटे उनके मतलब अपने बाप के ऊपर गए हैं, कुछ उनकी तरह हैं? 2-3-5% भी नहीं गए। 5% भी जाते तो इतना सम्मान दिया सपा ने, उसको ठुकराते नहीं। आपका परिचय जाना चाहेंगे, अपना थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश यादव है। अच्छा, हाँ, तो यादव जी क्या लगता है कि इस समय जो ओम प्रकाश राजभर अपने क्षेत्र में है, कैसे नेता है? ओम प्रकाश जी अब क्या बताएं। ओम प्रकाश जी के हमारे एक बड़े भाई थे यहाँ पे, मतलब वो साथी थे। जो शुरुआत होता है ना, ओम प्रकाश पहले थे तो ये बंदे दूसरे थे, ये अभी इधर ही थे यहाँ पे। तो मतलब उस बंदे ने इसको छोड़ दिया तो वो किसी का साथ भी दागा कर सकता है। जितने भी राजभर आज पीली झंडी लेकर हैं, किसी का भी नहीं है बंदा वो। जो अब जो दूसरे जैसे आप हो और ये हैं भाई साहब, दोनों साथ में घूमते हो। आप अगर बड़े हो जाओगे तो इनको छोड़ेगा नहीं। अगर एक मतलब आप में थोड़ा सा भी 5% भी मानवता होगी, जो भी होगी, वो बंदा इस बंदे को ठुकरा दिया ना तो किसी का भी सका नहीं हो सकता है। लेकिन वो कभी सपा हाँ वही देखो, कभी सपा में जाएगा तो बीजेपी को, योगी जी को गाली देगा, और उसके बाद से बीजेपी में जाएगा तो इसको गाली देगा। अब ये लोग भी कंफ्यूज हो गए कि मैं हूँ किसका हूँ, भाजपा का हूँ। अभी 5 साल पहले ये लोग वोट किए थे सपा के लिए, अभी ये लोग जाएंगे बीजेपी के लिए। आप बात सही करते हैं, लेकिन क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर कितना बड़ा कद बन गया है कि सपा भी स्वीकारने के लिए आतुर है, भाजपा भी स्वीकार रही है, सबकी नज़र ओम प्रकाश पे है, सबको ओम प्रकाश गरियाते हैं, चाहे अखिलेश हो, योगी हो, लेकिन सभी ओम प्रकाश को अपने पल्ले में लेने के लिए आतुर हैं। क्या लगता है ओम प्रकाश की कद कितना बड़ा हो गया? वो कद कुछ नहीं बढ़ा है, उनके पास 7-8% जो राजभर वर्ग का वोट है वही है, बाकी कद नहीं है। बीजेपी इसीलिए ले रही है कि 7% बहुत बड़ा एक वो होता है। जीतने के लिए 6-7% बहुत होता है, और इस टाइम पे उनका एक वोट बेस बना हुआ है, और जो कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर सपा में थे तो अखिलेश ने बोला था कि अगर मैं आ जाऊंगा तो आप लोगों को SC/ST में डाल दूंगा। उस टाइम पे मतलब थे, हार गई, सपा हार गई। उनको सपा के साथ रहना चाहिए था। बीजेपी वाले कभी इनको SC/ST में डालने वाले हैं नहीं। तो फिर सपा लेने के लिए ओम प्रकाश को आतुर है। वो तो आतुर रहेगा भाई, वो तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है, वो तो क्या बताएं, पॉलिटिक्स में तो कोई कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। तो देखिए, जब चुनाव में बात करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो तरह तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोग वोटर हैं। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक समान पावर है, तो इस पावर का जनता कितना इस्तेमाल करेगी यह चुनाव तय करेगा। फिलहाल बलिया में 1 जून को मतदान होगा, तो मतदान करने जरूर जाइएगा। जब मतदान करेंगे तभी आप अपनी सरकार चुनेंगे और अपनी सरकार से आप शिकायतें कर पाएंगे। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, बलिया।